हेलो जी। हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आप सभी का स्वागत है हमारे आवा शुक्ला कीर्तन मंडली चैनल में। और आज दिन है मंगलवार। मंगलवार तो हमारे हनुमान जी बालाजी महाराज का है। तो ब्लॉग मैंने सोचा शाम का समय, शाम के 7:30 बजे हुए हैं और आजकल हमारे पति देव हमारे घर आए हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा एक ब्लॉग डाल दे रही हूँ। तो अभी अभी हम मंदिर से आई थी 6 बजे, आरती होती है वहाँ गई थी। वहाँ से 7 बजे आई थी। 7 बजे आके थोड़ा सा घर का कपड़े उतार के फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो आरती कर ले रही हूँ। तो आरती की तैयारी करने जा रही थी, इतने में मेरे फ़ोन हाथ में हो गया। तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बना दूँ। तो देखो अपना भगवान का मंदिर देखो, मेरे भगवान जी का मंदिर है। ये मेरे भगवान बैठे हैं, ये सारे भगवान बैठे हैं। और अभी मैं आरती के लिए तैयारी कर रही थी क्योंकि ये दीपक रखा है। ये अभी मैं आरती करूँगी। आरती के बाद मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी। और आज हम विशाल भी गए थे, थोड़ी खरीदारी करी थी क्योंकि 1-1.5 महीने में ये आते हैं, तभी सामान दिलवा के लाते हैं। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो जा नहीं पाती हूँ। तो आप सभी को दिखाऊंगी। सामान लेके आई थी थोड़ा सा घर का, तो मैं घर का थोड़ा सामान लेके आई। ये अभी ये रखे हैं, ये देखो, ये आप सभी को दिख रहा होगा। सामान रखा है, अभी पलटा नहीं है। तो इसमें ये साबुन है, ये हार्पिक है और ये शहद वगैरह लेके आई हूँ। और ये सब घर का ही सामान है। इसमें बिस्किट नमकीन है। और ये एक डलिया लाई थी, इतनी प्यारी सी डलिया है। देखो आप सभी देखो, फल वगैरह रखने के लिए लेके आई थी। इसमें बिस्किट वगैरह हैं, सॉस, ये बिस्किट वगैरह लेके आई हूँ। और ये भगवान जी के कपड़े लेके आई हूँ। ये आपको दिख रहे होंगे, ये भगवान के लिए कपड़े जन्माष्टमी की। तो जन्माष्टमी की तैयारी के लिए भगवान जी के कपड़े लाई हूँ थोड़े से। ये रखे हैं, आपको दिख रहे हैं, सामान है। ये ऊपर हमारे भगवान के कपड़े रखे हुए हैं। और अपने लिए भी एक कुर्ती लेके आई थी फ्राक वाली, क्योंकि सारी सहेलियां कह रही थी आवा तुम्हारे ऊपर भी फ्राक बहुत अच्छी लगती है, आप लंबे हो इसलिए आपको भी अच्छी लगती है। तो एक कुर्ती लेके आई थी अपने लिए, आप सभी को दिखाऊंगी। कुर्ती लेके आई थी, भाभी जी गए थे मेरे साथ, दिलवा के लाए थे। और मैंने शॉर्ट भी बनाई है अपनी, उनको पहन के आप सभी देखना, कमेंट करके बताना कि मेरी कुर्तियाँ कैसी लगी आप सबको। और ये देखो मैं लेके आई हूँ, ये तो मैं पहले लेके आई थी, ये वाला कुर्ती। ये पीली वाली तो मैं पहले लेके आई थी। ये इसका पजामा है। और ये आज लेके आई हूँ, ये मैं आज लेके आई हूँ। देखो बहन, ये वाली कुर्ती मैं आज लेके आई हूँ पहनने के लिए। अब मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। अभी तो ऐसी रखी है, बस थोड़ी कुर्ती लेके आई थी, थोड़ा बहुत सामान घर का था, वही सब दिलवा के लाए थे। अब मेरी दवाई लेने गए, 2-3 दिन से बुखार जैसा हो रहा है, हड़कल हो रही थी हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा। तो और बीपी की दवाई भी ख़त्म हो गई थी। बीपी की दवाई अगर मैं एक दिन ना खाऊं तो मुझे चक्कर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और छोटे वाले बताएं, सुबह से हम लोग बाज़ार नहीं गए थे, थोड़ी टेंशन हो रही थी, सोनू की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत, तो उसको बोतल वगैरह लगाई गई थी। तो मन ख़राब हो रहा था, फ़ोन भी उसने बंद कर लिया था क्योंकि हम लोग बार बार उससे फ़ोन कर रहे थे ना, तो इसलिए वो परेशान हो गया था, तो फ़ोन उसने बंद कर लिया। मैंने तो बोला था उसको कि बेटा मैं आ जाऊं, लेकिन वो ये कह रहा था कि मम्मी आप आ भी जाओगी तो आपको यहाँ कहाँ रोकोगी, और मेरे साथ 2 लड़के लगा दें मम्मी, देखो मेरी सेवा के लिए। और मैंने बोतल चढ़वा ली है, मेरे इंजेक्शन लगे हैं। और मुझे बुखार हो रहा था बहुत ज़्यादा मम्मी, 102 बुखार हो गया था। वैसे वो उसकी छुट्टी हो गई थी 1 दिन की, वो आने के लिए बोल रहा था यहाँ पे, लेकिन वो उसकी तबीयत अचानक रात बहुत ख़राब हो गई थी, तो उससे मैं भी बहुत परेशान थी। और मेरी बहन, बच्चे खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं तो अपना मन अच्छा रहता है। उसकी तबीयत खराब हो रही थी तो सुबह से थोड़ा मन खराब हो रहा था। जब उसने बोल दिया कि अब थोड़ा बुखार हल्का है
तो इनकी भी छुट्टी खत्म हो रही थी, तो ये कहने लगे कि चलो तुम कह रही थी कि सामान दिलवा लाओ, सामान दिलवा लाओ, मैं किसके साथ जाऊंगी। तो मैं बाजार चली गई थी। फिर आके मैंने नारियल और चुन्नी माता रानी पर चढ़ा के आई हूँ, और उनका प्रसाद मैंने अलग चढ़ाया था। मैं बोल रही थी मैया मेरे बेटे का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाए, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी, तो उस पर बोतल चढ़ी है। कितना दुख होता है, और बच्चों के लिए कितनी दूर चलना पड़ता है। नौकरी की वजह से ही तो मेरे बेटे बाहर रहते हैं, खाने कमाने की वजह से। और नहीं तो मेरा 2 ही बेटे थे, मेरे आंखों के तारे थे वो। और होते तो सभी माओं के अपने बच्चे आंखों के तारे हैं, लेकिन मैंने तो उन्हें कभी नानी मामा बुआ के घर नहीं भेजा था, अपने ही साथ रखती थी, किसी का भरोसा नहीं करती थी। कमाने के लिए मैंने अपने बच्चों को दूर भेज दिया। और बड़े वाले को तो मेरी हर बात बुरी लगने लगी है। लगने दो, कभी सोचेगा, याद करेगा कि मेरी माँ क्या चीज़ थी। दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन माँ नहीं मिलती है। बच्चे बाद में ये सब सोचते हैं, पहले नहीं सोचते हैं। और छोटा वाला तो अभी छोटा है ना, वो छोटी जैसी बातें करता है। तो बोल रहा था कि मम्मी मैं कल आऊँगा छुट्टी, तो मेरे लिए आप बहुत सारी सब्जी बना देना चाप की, मुझे बहुत मन कर रहा है आपके हाथ की सब्जी खाने के लिए। और एक दिन की छुट्टी उसकी हो भी गई थी, लेकिन अचानक रात उसकी तबीयत खराब हो गई, तो इसीलिए वो नहीं आ पाया। आएगा 2-4 दिन में, लेकिन अभी नहीं आ पाया। और उसने काम कभी ज़्यादा करा नहीं था, उसने मैस का चार्ज ले लिया, उससे उसे लाना पड़ रहा था सामान। और आप जानती हो आजकल अधिकारी लोग कैसे होते हैं, उसको थोड़ा डांट भी देते हैं वो। तो उसे वो बार बार मुझे बोल रहा था कि मम्मा मुझे वो आता है और डांट के चला जाता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं कहती कोई बात नहीं बेटा, नौकरी में सब लोगों की सुननी पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो मेरी बात को मानता भी है, समझता भी है कि मेरी माँ में हमारे अच्छाई के लिए बोलती है, ऐसा समझता भी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ की बात को बुरा मानते हैं, लेकिन माँ बुरा नहीं बोलती कभी भी। कितने भी बच्चे दूर हो जाएं, कितने ही बच्चे कुछ भी करें माँ बाप के लिए, लेकिन माँ बाप का प्यार हमेशा अमर रहता है उनके साथ। तो बहन मेरी, और मैं आप लोगों को क्या बताऊं, 2-3 दिन की छुट्टी ये आए थे, तो कल चले जाएंगे। तो आज सारा घर फैला भी पड़ा है, और इधर हमारी काम करने वाली नहीं आई। वो उसकी तो पूछो ही मत, रोजाना छुट्टी कर लेती है, पता नहीं क्या काम इन लोगों को लग जाता है। तो आई नहीं, तो सारा काम पड़ा है। मैं भी बाजार चली गई थी, फिर मंदिर से लौट के अब खाना बनाऊंगी। खाने में तोरई की सब्जी और रोटी बनाऊंगी, सादा रोटी सब्जी। और मन वैसा भी भैया की वजह से थोड़ा दुखी हो गया है, क्योंकि भैया की तबीयत सही नहीं है। और वो हमारे लिए मन अच्छा करने के लिए बोल देता है कि मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन बुखार एकदम सही नहीं होता है। लेकिन मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे बच्चों के ऊपर है। मेरी 84 घंटा वाली माँ मेरा बहुत अच्छा करती है, और आगे भी करेगी, और आज दिन तक उन्होंने करे। और उसका ही भैया का गोपाल सिद्ध मंदिर है एक, यहाँ प्रसाद बुला था, तो कल मैं उनको चढ़ा के आई थी। वो भी बहुत सच्चा मंदिर है। कल बाबूजी वहाँ ले गए थे, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पूजा करी, और सुंदर वो शिव चालीसा भी पढ़ा। और जो बाबा लोग बैठे थे, जो भी हम पर दान दक्षिणा थी, वो हम उनके लिए दे के आए थे, तो वो बहुत खुश हो रहे थे, और हमारे बच्चों के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। इससे मेरा मन बहुत खुश हो जाता है जब हमारे बच्चों को कोई आशीर्वाद देता है तो। और उनकी दुआ से ही हमारे बच्चे फल फूल रहे हैं, और माँ की दुआ से। माँ मैं यही बोलूँगी कि इनको इतना अमर अजर कर देना मेरे बच्चों के लिए, कभी इनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। परेशानी आए तो मेरे लिए आए, लेकिन मेरे बच्चों के लिए परेशानी ना आए। माँ, जो भी पान फूल तुमने मुझे दिया है, वो मेरा अमर रहे, बना रहे। मेरा सुहाग, मेरे पति का साया मेरे बच्चों पे और मेरे पे हमेशा बना रखियो माँ, बस यही दुआ मैं करती हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी प्यारी प्यारी मेरी बहनें मुझे देख के खुश होती हैं, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
और बस आज इतना ही बोलूँगी। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर करना। जय माता की, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।